अग्नेनय सुकृथा राय यस्मान् विश्वानि देववायुरानि विद्वान् युयोधस्सं जुराणमेणो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। ॐ प्रजापतेन तव देतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तनो अस्तोऽयं श्यामपत्योरिणाम्। ॐ शांति शांति शांति। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का सिमरन करें, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम ही हमें मुक्ति तक पहुँचाएगा, अंत में यह ओम ही हमें मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, वाल्मीकि रामायण का ये बहुत ही एक कहने को हम इसको रोचक भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये न कोई नावल नहीं है, ऐतिहासिक घटना है। श्री राम जो हमारे एक बहुत ही बड़े हमारे मार्गदर्शक, उनके जीवन है हमारे लिए, उन्हीं का जीवन का ये एक ऐसी घटना चल रही है कि जिस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वाल्मीकि रामायण का एक एक श्लोक हमको सिखाता है, और ये वाल्मीकि रामायण ही असली रामायण है, और इसी रामायण के एक एक श्लोक के अर्थों को लेकर के हम मनन करें और जीवन में अपना उतारें, तो हमारा जीवन बहुत सफल हो सकता है। राम का जीवन यहाँ पर बहुत ही गड़बड़ा रहा है। उनको आदेश देते हैं महाराज दशरथ के तुम युवराज के शपथ लेनी है, युवराज का पद संभालना है, राजा तुमको बनना है। और राम भी खुश होकर के अपनी माता को खबर देते हैं, कौशल्या को। कौशल्या सुमित्रा को खबर दे देती है। इस प्रकार और पूरी जनता, जो अयोध्या की पूरी जनता है, अयोध्या राज्य की जो पूरी जनता है, वो खुशी में पूरी अयोध्या को सजाती है, पताकाएँ लगाती है, बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर पताकाएँ लगती हैं, पेड़ों पर पताकाएँ लगती हैं, चारों तरफ फूल बिखराए जाते हैं, धूप बत्तियाँ लगाई जाती हैं, दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया जाता है। लेकिन बीच में ऐसी जो घटना है, एक मंथरा नाम की जो औरत है, जो दासी होती है कैकई की, जो उसके साथ ही आई थी, वो सारे काम को बिगाड़ देती है। और उसी को लेकर के जो राम को प्यार करने वाली कैकई थी, जो भरत से भी ज़्यादा, भरत और राम में कोई भेद मानती ही नहीं थी, लेकिन उस मंथरा के कहने पर वो आ गई और उसने सारा ही उलट फेर कर दिया। श्री राम को वनवास में भेजने के लिए अपने 2 पुराने वर जो उन्होंने मांगे हुए थे, वो वर को मंथरा ने याद दिला दिया और राम से उनको सिखा दिया कि तुम भरत के लिए राज्य मांग लेना और राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लेना। अब सज्जनों, ये राम ही थे, और महाराज दशरथ ने बहुत ज़्यादा खुशामद, बहुत ज़्यादा मन्नत की कैकई की, लेकिन कैकई नहीं मानी। और आगे कैकई क्या बोलती है
वो आगे इस सर्ग के अंदर जो अयोध्या कांड का 12वां सर्ग है, इसके अंदर आप सुनिए क्या होता है। यहाँ पर दशरथ विलाप करते रहे, लेकिन क्या बोलती आगे सुनिए। जब पाप रूपा कैकई का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो वह भय रहित हो महाराज को भय दिखाते हुए फिर वही वर मांगने के लिए बोली। कि उसको लग गया कि महाराज यहाँ पर है ना, शायद राम को ना भेजे, मेरा कहना ना माने, मेरे वर ना दें। तब फिर वो उसको वो क्या करती है, वो बिल्कुल अपना मन से डर निकाल करके और महाराज दशरथ को ही भय दिखाती है और फिर वही वर मांगने लगती है। और क्या कहती है कि हे महाराज, आप तो अपने आप को सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ होने की श्लाघा किया करते हो, फिर मेरे वर को क्यों नहीं देना चाहते। कि महाराज आप तो बुरे धर्मात्मा बनते हो, रघुकुल के आप राजा हैं और दृढ़ प्रतिज्ञा अपने आप को कहते हो, तो फिर जो मैंने 2 वर मांगे हैं वो क्यों नहीं देते आप, ऐसी क्या वजह है। कैकई के ऐसा कहने पर महाराज थोड़ी देर के लिए विकल हो गए और फिर वह क्रोध से बोलते हैं। क्या बोले कि मैंने बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहकर बड़े कष्टों से महापराक्रमी श्री राम को प्राप्त किया है, अब मैं उसे कैसे त्याग सकता हूँ। क्योंकि बूढ़ा होने के ऊपर बात तो उनको 4 बच्चे मिले थे और जिसमें भी राम सर्व गुण संपन्न होकर के वो राम श्री महाराज दशरथ को खुश किया उन्होंने, और महाराज दशरथ के सारे दुखों को दूर कर दिया राम ने। राम इतने प्यारे थे दशरथ महाराज को कि उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो कैसे उसको त्याग सकता है। सूरवीर विद्वान, क्रोध को जीतने वाले, शांत स्वभाव, अक्षमाशील, कमल नयन श्री राम को मैं कैसे निर्वासित कर सकता हूँ। राम की खासियत क्या थी। सूरवीर थे वो, विद्वान थे, क्रोध को जीतने वाले थे, शांत स्वभाव के, क्षमाशील, कमल नयन श्री राम। और राम के अंदर इतनी आसक्ति थी दशरथ महाराज की, तो बोलते मैं कैसे उनको निर्वासित कर दूँ राज्य से, कहाँ पर बाहर कैसे भेज दूँ। हे क्रूर एवं पाप संकल्प वाली कैकई, यहाँ पर फिर बुरे शब्द बोले जाते हैं कैकई को दशरथ द्वारा कि हे क्रूर और पाप संकल्प वाली कैकई, तू मेरे प्यारे और सत्य पराक्रमी राम श्री राम को किस लिए वन भिजवा रही है। व्याकुल चित्त महाराज दशरथ के इस प्रकार विलाप करते करते संध्या हो गई और रात चढ़ने लगी। कैकई नहीं मानी, रात होने लगी, रात भी चढ़ने लगी, संध्या हो गई, रात चढ़ने लगी, अंधेरा हो गया, लेकिन कैकई नहीं मानी। वह 3 प्रहर वाली रात्रि पूर्ण चंद्रमा से युक्त होने पर भी दुखी एवं विलाप करते हुए महाराज दशरथ को आनंद नहीं दे सकी। कि जिस चांदनी रात के अंदर पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है, पूर्ण आनंद वाली रात होती है, लेकिन उस रात को भी है ना महाराज दशरथ को आनंद नहीं दे सकी, क्योंकि महाराज दुखी इतने ज़्यादा थे। बात ही ऐसी खराब हो चुकी थी। महाराज दशरथ बार बार गर्म आहे भर आकाश की ओर टकटकी लगाए रोग पीड़ित की तरह विलाप करते हुए कहने लगे कि हे नक्षत्रों से सुशोभित रात्रि, मैं तेरा प्रभात काल नहीं चाहता। अब अपने आप को मरने को तैयार करते हैं। क्या कहते हैं कि मैं सवेरा नहीं देखना चाहता, प्रभात होने पर मुझे राम गमन रूपी दुख देखना पड़ेगा। हे कल्याणप्रद रात्रि, मेरे ऊपर दया कर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मानो रात्रि को बोल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तेरा प्रभात काल नहीं चाहता। क्यों कि मैं रात ही रहता अच्छा है, अंधेरा ही रहता अच्छा है, कि सवेरा होने पर मुझे राम गमन रूपी दुख देखना पड़ेगा। राम जंगल को जाएंगे, वनों को जाएंगे और मुझे वो दुख देखना पड़ेगा, जो कि देखना नहीं चाहता। और यह कहकर महाराज कैकई से फिर बोलते हैं कि साधु आचरण वाले, दीन, तेरी शरण में आए हुए और थोड़े दिन जीने वाले मुझ राजा पर हे देवी कृपा कर। महाराज दशरथ यहाँ पर बिल्कुल गरीब बन जाते हैं, बहुत गरीब बन जाते हैं, और क्या कहते हैं कि साधु आचरण वाला महाराज दशरथ, दीन, तेरी शरण में आए हुए और थोड़े दिन जीने वाले। उन्होंने बोल दिया था कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बाकी है, उसी थोड़ी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, जीना हूँ मैं, इसलिए हे रानी
हे देवी मुझ पर दया कर। मैंने राम राज्याभिषेक की घोषणा एकांत में नहीं की, अपितु भरी सभा में की है। अतः यदि श्री राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ तो मेरी बड़ी निंदा होगी, इसलिए तू मेरे ऊपर कृपा कर कि मान जाओ रानी। मैंने भरी सभा के अंदर राम को राजा बनाने का वचन लिया है। मैंने पूरे घोषणा की है, राज्याभिषेक की पूरी सभा के सामने की है, जनता के सामने की है, सभी राजाओं के सामने की है, और न ऐसा नहीं हुआ, राम अगर राजा नहीं बने तो मेरी बहुत बड़ी निंदा होगी, तो इसलिए तुम मेरे ऊपर कृपा कर दो। ऐसे वचनों ऊपर जितने इन वचनों को सुनने से असंतुष्ट, प्रतिकूल ही कहने वाली प्रिया कैकेयी को राम वनवास के प्रति दृढ़ निश्चय वाली जानकर महाराज अत्यंत दुखी हुए। वे मूर्छित और चेष्टा रहित होकर भूमि पर गिर पड़े। वो बार बार बेहोश हो रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। क्यों कि कैकेयी जो तो राम को वनवास में भेजने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी है, वो मानने वाली नहीं है, इसलिए राम बार बार मूर्छित हो रहे हैं, और मूर्छित होकर के चेष्टा रहित ऐसे भूमि पर गिर रहे हैं जैसे कटा हुआ पेड़ भूमि पर गिरता है। महाराज दशरथ बहुत बुरी तरह मजबूर हो चुके अपने वचनों में, लेकिन कैकेयी मानने को तैयार नहीं है, और वो वनवास में राम को 14 साल का वनवास भेजने के लिए तैयार बिल्कुल अडिग है, वो नहीं मानती है। आगे क्या होता है अगले एपिसोड में आएगा, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम सादर नमस्ते।